प्यारे अधिवक्ता साथियों, आज के वीडियो में कुछ बातें शुरू करें। सभी अधिवक्ता साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कल के या आज सुबह अपलोडेड वीडियो पर आप लोगों ने अपना अभूतपूर्व प्यार दर्शाया है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जूनियर डिवीज़न की मुख्य परीक्षा में भर्ती के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है हाई कोर्ट के मद्देनज़र, हाई कोर्ट में बहस के दरमियान जिस चीज़ की अब पता चला है, उससे रिलेटेड तमाम सामग्री आप लोगों ने अब तक देख सुन लिया होगा। बिहार हायर जुडिशरी के संदर्भ में तेज़ी से बदलते घटनाक्रम में और हमारे उसी एडवोकेट स्टूडेंट बहुत क्लोज मित्र आशुतोष मिश्रा सर जी की याचिका पर रिजल्ट रिवाइज हुआ। 16 नए लोगों को पटना हाई कोर्ट ने और अनुमति दी कि आप लोग भी मेंस दे लीजिए। आप सवाल पूछ सकते हैं, सर कल आपने अपने वीडियो में बताया था कि परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। रीजनेबल माइंड से कोई भी व्यक्ति अगर दिमाग लगाएगा कि किसी 2 या 3 अन्य रिट पटिशन पर सुनवाई 10 जुलाई को होनी है, जो कि अभी भी होनी है, तो ये सामान्यतया जनरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब यह स्थिति दर्शाता है कि हाई कोर्ट ने अगर उसकी बगैर प्रतीक्षा किए रिवाइज रिजल्ट निकाल के सबको बुला लिया है 14 जुलाई को ही, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अब अगर बाई चांस 1% किसी अन्य कैंडिडेट को और अलाउ करे तो उनको इस परीक्षा में स्पेशल उन्हीं याचिकाओं को जिनकी वो याचिकाएं होंगी उनको भी तुरंत इमीडिएट बुला लेगा 14 को। ये चीज़ चूँकि किया नहीं था हाई कोर्ट, इसलिए पहले से प्रिडिक्ट करना आसान नहीं था। अंतिम लब्बुल हुआ भी कि आप लोगों की बिहार एचजेएस मेंस की परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। आज ये तथ्य साफ हो गया। ये ज़रूरी बात थी, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया। जो कोर्ट साहब हैं कहीं भी, और इस बार वो मेंस लिखने जा रहे हैं बिहार में, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं और 230 के ऊपर नंबर ले आए हैं, इनमें से किसी का सिलेक्शन हो सकता है। ये दिमाग में कोई फिक्स दायरा मत बना के जाइएगा, खास करके वो जो कोर्ट साहब नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट पर चूँकि एपीपी, एपीओ, एडीपीओ को प्रेफरेंस है, इनको अलाउ रखा गया है, इनको वकालत पेशे का अनुभवी माना जाता है। इसलिए स्वाभाविक है जब उनकी संख्या अलाउ है तो उसमें से भी चयनित होंगे, कुछ परसेंट में भी चयनित होंगे। तो इसको लेके दिमाग में लोड नहीं लेना है, बल्कि एग्ज़ाम दे के आना है। दूसरा महत्वपूर्ण खबर ये रही कि झारखंड जुडिशरी ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट किया। हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाई थी जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था। 22 लड़कों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस 22 में से 4 डायरेक्टली और 1 बगैर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़े, लेकिन वो मेंस वगैरह की सीरीज से जुड़े हैं। हमें जानकारी ही नहीं थी कि वो भी प्रीलिम्स देने गए थे। आज की सूचना के हिसाब से वो 5 कैंडिडेट 22 में से ये मेंस लिखने के लिए आहर घोषित हुए हैं। रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। 75 जनरल की कटाप गई है, बाकी के बारे में बात करता नहीं। झारखंड स्टेट में किसको क्या रिजर्वेशन मिलता है, बिहार स्टेट में किसको क्या रिजर्वेशन, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। हमें अपने स्टेट के बच्चे जब राजस्थान या अनदर स्टेट में जाते हैं तो वो किसी भी कैटेगरी की भी अपने यूपी में हों, लेकिन अनदर स्टेट में जाके वो जनरल ही ट्रीट होंगे। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक ज़रूरी बात, झारखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स के बाद हमारे जो समझ में आई, जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए बच्चे थे और जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जिनको बहुत क्लोज नंबर आए, 71, 72, 73 और 75 तक नहीं पहुँच पाए, उनके इतने बेहतरीन प्रयास के लिए
उनको हम इतना ही कहेंगे, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लेकिन ध्यान रखिए, जो ये प्रतियोगिता का रण है या युद्ध का मैदान ही समझ लीजिए, दोनों में एक समानता होती है, बर्दाश्त करने की हद। यानी अधिकतर व्यक्ति जब सफलता मिलने के करीब, यानी मिली, अब मिली कि तब मिली, बार बार की असफलताओं से थक कर वो धनुष बाण रख देता है। आज मैं एफबी पे देख रहा था, संजोग से एक रील में बात ये बहुत अजूबी नहीं लगी, बड़ी सटीक लगी, कि जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, जो वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने जीता साउथ अफ्रीका से, तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान अन्य खिलाड़ियों को समझाया कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, हम मौका नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रिदम उस समय जब एकदम हार नज़दीक दिखाई दे रही, यानी बार बार जब आपका कुछ नंबर से नहीं हो रहा है तो आप में हताशा आ सकती है, स्वाभाविक है। लड़ना किसे है? आपको, क्योंकि आप ही वाले में से कोई एक सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे कहूँ, 10 लड़के अगर इस लेवल के हैं तो 8 लौट आते हैं, छोड़ देते हैं तैयारी, 2 जो बचे रह जाते हैं वो निकालते हैं। इसी बिहार एचजेएस में लगभग हमारी उम्र के बराबर, और उत्तराखंड में एपीओ के टॉपर रैंकर एचजेएस का मेंस लिखने जा रहे। ऐसे जो हमारे इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से बच्चा जुड़ा था, लखीमपुर खीरी एरिया से है, या बरेली एरिया से, खीरी से नहीं, सॉरी, 84 नंबर जो लाया है, हमारे सारे टेस्ट में 100 नंबर का होता था, वो किसी में 80 के नीचे नहीं था। ये जो 5 लोग हैं, इसमें से 4 इंग्लिश मीडियम के हैं, 1 हिंदी वाला है। आप यहां भी सोचें, अगर मीडियम आपका इंग्लिश है तो बहुत अतिरिक्त नहीं सोचना है, लेकिन हिंदी है तो जरूर सोचवाएगा कि आखिर क्या खासियत है, चाहे अपने स्टेट में हो चाहे अनदर स्टेट में हो, जुडिशरी में इंग्लिश मीडियम का बोलबाला होता जा रहा है, होएगा। मैं खुद अनुभव करता हूं, हमारे पास मेंस की जो कापियां आ रही हैं, प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर में जो नंबर आते हैं, गोरखपुर से हमारा एक अधिवक्ता बंधु हैं, श्रीवास्तव है, कुछ नंबर से, 2 नंबर से रुका। एक अधिवक्ता बहन है, मेरठ से है, 4 नंबर से रुका, 3 नंबर से रुका। ऐसे ये सारे टेस्ट से जुड़े थे। अगर ये कहीं मेरिट 75 के बजाय 72-71 आई होती तो हमारे ही टेस्ट सीरीज से कम 11 लड़के मेंस लिखते। इसका मतलब हर नंबर पर संख्या तेजी से घटती है, और जैसे जैसे कट ऑफ ऊपर बढ़ती है, सिलेक्शन पाने के आसार, चांस आपके बिल्कुल ढाते जाते हैं। हमें ही हैं, हमने यूपी जुडिशरी में प्रीलिम्स की कट ऑफ ब्लैक बोर्ड पे समझाई, लेकिन सारी समझ, सारा तर्क वितर्क फेल हो गया। क्यों? इस पर आप गौर फरमाइए। प्रयागराज में रहने वाले गबद्दुओं, आपको ऑफलाइन का ऐसा चस्का लगा है कि आपके क्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको मास्टर साहब का मुंह देखना है। देखो, ऑनलाइन से जुड़ने का कितना ब्रॉड, कितना यूजफुल, कितना टाइम सेविंग मैनर है, लेकिन नहीं, उधर नहीं ध्यान देना है। हमें अपने मास्टर साहब से, और असल में टारगेट कुछ दूसरा रहता, मैं यहां से बोलूंगा नहीं, जो कि ऑनलाइन में कभी संभव नहीं है। तो ये जो क्षुद्र मानसिकता है, यानी जो बदलते परिवेश में आप दौड़ में उन अभ्यर्थियों के कनात में खड़े ही नहीं है, तो क्या बराबरी करेंगे खाक? आपका नंबर कट ऑफ से 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इतना कम कि कहने लायक नहीं रहेगा ही, क्योंकि आप पारंपरिक तरीके बदलने नहीं तैयार, ना तो साधन के स्तर पर, ना तो साध्य के स्तर पर। तकनीक कितना स्टडी में आ गया है, उसका प्रयोग नहीं करना, ना। जिस कॉलेज से आप एलएलबी करके आए हैं, वो कैसे किए हैं वो आप ही जानते हैं। उन सारे का नतीजा
लेकिन ये जो बच्चे हैं मैं इनको यही समझाऊंगा जो 71 से 75 के बीच में रुक गए, बेटा ये मौका अच्छा है कि आने वाली यूपी एपी और जे के लिए आपका दिमाग द्विविभाजित ना हो। नेचर ने क्लाट दिया है ब्लेड से। ओनली वन फोकस ऑन यूपी। हमारा गोरखपुर का जो अधिवक्ता बंधु हैं वो राजस्थान हमारे कहने के बावजूद भी अप्लाई नहीं किया। अच्छा किया, भले नए सेशन में एपीओ होगा। ये डिवोशन दिखाइए और ये प्रतिबद्धता लाइए कि जो 150 नंबर माइनस मार्किंग के साथ यूपी जुडिशरी में प्रीलिम्स में और 50 नंबर यूपी एपीओ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, उसमें हम मिनिमम 60% नंबर लेकर आएंगे। आप कैसे नहीं प्री क्वालिफाई करते, कैसे नहीं मेंस क्वालिफाई होता और कैसे नहीं फाइनल सिलेक्शन होता, देखते जाइए। उस ऊर्जा को बचाइए। जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, स्वाभाविक है, इसमें 3 इंटरव्यू फेसर हैं यूपी जुडिशरी में और ये तीनों इंग्लिश मीडियम के हैं। ये जब वहाँ जाएंगे तो अपनी ऊर्जा में जूरिस्प्रूडेंस ध्यान रहे, वहाँ जूरिस्प्रूडेंस मेंस में है और अपनी यूपी जुडिशरी में प्रीलिम्स में है। टोटल सिलेबस लगभग मिलता है। तो आपकी तैयारी एक दिशीय होनी चाहिए, व्यग्रता नहीं लानी। नहीं तो वही होगा जो 10 में से 8 का होता है कि इतना नज़दीक से, असल में इतना नज़दीक जाकर ही आदमी लौटता है। हम जिस एज पर आप लोगों से रोज़ टेलीकास्ट होते हैं और आप ऊर्जा पढ़ते हैं, हमारी बातों से सहमत भी हो सकते हैं, ना सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो मानेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद इतनी एज पर 100 काम अन्य करते हुए क्या इस तरीके से बगैर ऊर्जा के किया जा सकता है? इक्का दुक्का नहीं कह सकता। जब बहुत अत्यधिक काम का लोड होने की वजह से थोड़ा मस्तिष्क थक गया हो, अन्यथा अपनी चिंता ना करते हुए मैंने आपसे रोज कम्युनिकेशन स्थापित किया है। ये सत्य है कि इसी माध्यम से हमें 4 अधिवक्ता बंधु बहनें अपने एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हमसे कनेक्ट हैं। हमारी जिम्मेवारी ही मात्र नहीं है, आर्थिक उपार्जन भी लक्ष्य है। तो ये केवल अपने आप से नहीं जनरेट होता, असल में ये एक जेनेटिक जुनून होता है ये, और जिसमें पाया जाता है वो रात को रात, दिन को दिन नहीं देखता, वो हताश निराश नहीं होता। 57 साल की एज के राहुल गांधी हैं, कौन पता 29 में प्रधानमंत्री बन जाएं। लक्षण तो ये दिखाई देता है, क्योंकि भाजपा दम गई बीती नजर आ रही है। जिस एज पर अखिलेश यादव जी 2-3 बच्चों के पिताजी हैं और जिस एज पे वो लड़ रहे हैं, ठीक है ये, लेकिन कहां से लड़ रहे हैं? बिल्कुल निल हो गए थे। बगैर लड़े चीजें नहीं हासिल होती। और एज को लेकर के मैं दोनों पक्ष से कहूंगा, अधिवक्ता बंधु और बहन से, कि इसको लोडेड माइंड में ना लें, नहीं अपना नुकसान करेंगे। बनी बनाई जो बिसात आपने खड़ी की है, उसको धूल धूसरित होकर आने वाली पीढ़ी के सामने, अपने बच्चों के सामने रोना मत रोइए। इसी ताकीद से, इसी मेहनत से कमाई गई सामग्री से इसको नया मोड़ दे दीजिए, लेकिन अर्जित जरूर कीजिए, ये लक्ष्य रखिए। और जो अधिवक्ता साथी उत्तर प्रदेश की भयानक भ्रष्टाचार में कापियां देख रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो संकेत इस बात के 99% से ज़्यादा हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कमीशन एक बार फिर से निकालेगा। कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, ये तो 8 जुलाई के बाद जो तारीख लगी है, मैं कल बताना भूल गया, और आप लोगों ने अन्य वीडियो सामग्री से पता पाया होगा। यूपी तक पर वो यूट्यूब वीडियो मौजूद है जिसमें वो लड़का जो श्रवण पांडे है, जिसने याचिका लगाई, वो स्वयं बता रहा है 8 जुलाई तारीख है। उसमें हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच कुछ गाइड, कुछ दिशा निर्देश जारी कर दे। अगर ऐसा होता है तो उस पर चर्चा होगी। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि यूपी जुडिशरी और एपीओ में जो कंडीशन यूपी जे ने पैदा कर दी है, एपीओ की वैकेंसी यथाशीघ्र आने के संकेत हैं, 115 पद के आसपास। तो ये जो घटनाक्रम कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट चल रहा है, उसमें हर गतिविधि, और इसी बीच में यूपीएचजीएस की आने वाले दिनों में
नोटिस भी आ सकती है कि प्री कब होगा, अगस्त के सेकेंड वीक में या और बाद में। भैया आज 3 जुलाई हो गया, 4 जुलाई लगने वाली है। तो ये जो समय गुजरता है पता नहीं पाएंगे आप, इसलिए समय को सेव करिए। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा क्योंकि कल की तो बहुत डिले हम रिकॉर्ड कर पाए थे 1 बजे के आसपास और लंबी हो गई थी। क्योंकि ये बिहार HJS के भी हमारे साथी मेंस देने पक्का जा रहे हैं, उनके लिए कुछ पेपर बचे हैं, उसको मुझे बना के देना है, और जो बना है ऑलरेडी वो कर चुके हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ 12 पेपर मैं करवा चुका हूँ, 10 हो गए थे, 2 और हुए, अभी 6 और बचे हैं। 6 पेपर करवाने के लिए मेरे पास 8 दिन है। 12 को सारे बच्चे निकल जाएंगे। 14 जुलाई को बिहार HJS का मेंस होना है। तो एक बार अपना आज का वीडियो बंद करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यूपी जुडिशरी ही नहीं किसी भी स्टेट की जुडिशरी, APO और HJS की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे चैनल पर हिंदी माध्यम में उपलब्ध क्लासेस और सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जुड़ने या इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। हमको व्हाट्सअप करेंगे तो बातचीत होगी, और अगर जुड़ना है तो मामला बना तो आगे बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य उन अधिवक्ता साथियों तक ले जाएं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू फेसर रह चुके हैं, जो कई दफ़े मेंस लिख चुके हैं। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। सभी अधिवक्ता साथी जिनको कुछ नंबर से झारखंड में सफलता नहीं मिली है, हमारा कहा माने निराश ना हो। यूपी का दरवाजा चाहे APO आ जाए चाहे जे, बाज जैसे टूट पड़े। आप ये माने कि जितना पढ़ चुके हैं उसके नीचे बहुत बड़ी संख्या है जो आपसे पीछे चल रही है, उनके तो आगे हैं। बस आज की बातें यहीं तक। कल फिर मिलने के वादे के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।